पार्टी गोइंग ऑन इन रुद्र गिल्ड हाउस। हर हर महादेव। रुद्रा अपने मुकाबले के बाद एक पल के लिए भी विजार्ड एकेडमिक नहीं रुका था। विजार्ड एकेडमिक का इलाका से बाहर जाते वक्त रुद्र, कुणाल और अमन को संपर्क करता और दोनों से कहता, बता दो सभी को रुद्रा गिल्ड हाउस को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही कुणाल सुना तो तुरंत चेहरे पर हंसी देखा जा सकता था। कुणाल अमन से बोला, मानना पड़ेगा गिल्ड मास्टर को कल तक कुछ भी ठीक से पता नहीं था और आज हमारा रुद्र मौके का फायदा उठाना सीख गया। अमन बोला, तो चलो हम किसका इंतजार कर रहे। दोनों तुरंत बैटल स्टेज में एंटर करते हुए माइक्रोफोन हाथ में लेते हुए और सारे दर्शकों को देखते हुए सभी के सामने चिल्लाते हुए बोला, रुद्रा गिल्ड के मेंबर और मर्चेंट के लिए एक खुशखबरी है। जिस योद्धा को सब अपने गिल्ड में लेना चाहा वो योद्धा अब रुद्रा गिल्ड हाउस को ज्वाइन कर चुका है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर जो लोग समझ चुके थे वे लोग हैरानी से इस बात में इतना सच है बस यही जानना चाहते थे। तभी ही अमन ने सभी को आभासी दृश्य दिखाया जिसमें रुद्र का सिग्न किया प्रमाणित पत्र था, जिसमें साफ तौर पर रुद्रा गिल्ड हाउस का मेंबर है। जिसके बाद पूरे एरिना में हंगामा होने लगा, जैसे कुछ योद्धा भी अब रुद्रा गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि उन सारे योद्धा सुन रखते कि रुद्रा गिल्ड हाउस अपने मेंबर को एक फैमिली की तरह मानता है और इस गिल्ड सभी को बराबरी का हक भी मिलता है। अगर आपकी क्षमता हो आपको किसी ग्रुप का लीडर भी बनाया जाएगा। और इधर मर्चेंट और कुछ रिसर्चकर्ताओं के मन में कुछ खिचड़ी पक रहे थे, पर यह देखना होगा है खिचड़ी का स्वाद अच्छा है या खराब। सारे रुद्रा गिल्ड के मेंबर एक एक करके विजार्ड एकेडमिक से बाहर जाने लगे, क्योंकि रुद्र जो उनके गिल्ड को ज्वाइन कर लिया था। इसी वजह से सारे रुद्रा गिल्ड के मेंबर खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे, और गर्व भला क्यों महसूस ना करे। रुद्र कोई मामूली योद्धा नहीं, एक ऐसा योद्धा है जिससे पूरे टूर्नामेंट के दौरान कोई भी रुद्र को हरा नहीं पाया था, और ऐसा योद्धा अगर रुद्रा गिल्ड को ज्वाइन करता तो इस गिल्ड का क्षमता के बारे पूरा माध्यमिक क्षेत्र प्रचार हो जाएगा। शाम का वक्त था। रुद्रा गिल्ड हाउस में योद्धाओं जश्न डूबे हुए थे। रुद्रा गिल्ड हाउस अब सिर्फ रुद्रा गिल्ड नहीं रहा, क्योंकि रुद्रा गिल्ड के अंदर बहुत सारे दुकानें खोले कर चुके थे। अब लोग रुद्रा उस मार्केट को रुद्रा मार्केट से जनाने लगे थे। कुछ मर्चेंट रुद्रा गिल्ड का हाउस अपनी दुकानें ओपन कर चुके थे। रुद्रा गिल्ड हाउस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो चुका था, यहाँ तक जिस जंगल को भूतिया जंगल कहते थे वो भी अब रुद्रा गिल्ड के अंदर आता था। तो समझ सकते इतने ज्यादा एरिया में छोटा सा विलेज बस सकता था। आज का जश्न में सिर्फ गिल्ड के मेंबर ही नहीं बल्कि शहर से लोग भी शामिल थे, और नई योद्धा भी रुद्रा गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते थे। पार्टी जोरों शोरों से चल रहा था। सारे गिल्ड के मेंबर के बीच में जाकर कि गिल्ड मास्टर एक अनाउंस करता, जिसके बाद सारे गिल्ड के मेंबर हैरानी से एक दूसरे को देखते ही रह जाए। बाद ही कुछ ऐसा था मेंबर्स को हजम नहीं हो रहा था। सिर्फ कुछ योद्धा ऐसे थे जो उस बात को सुनकर हैरान नहीं हुए थे। अमन और कुणाल ने सभी को बताया कि वे दोनों इस गिल्ड हाउस रियल गिल्ड मास्टर नहीं है, और साथ में ये भी बताया सभी को बताया कि भी गिल्ड मास्टर किसी मिशन में गए, इसी कारणवश गिल्ड मास्टर अभी हम लोगों के बीच नहीं है। कुणाल एक और बात बताया जो कि उसके लिए था, जो रुद्रा को ज्वाइन करना चाहता। कुणाल आगे कहते हुए बोला, जो भी रुद्रा गिल्ड हाउस को ज्वाइन करना चाहता उन सारे योद्धा को फिजिकल टेस्ट देना होगा, और साथ में 100 सोने के सिक्के भी रजिस्ट्रेशन के तौर पर देना होगा। अगर जो योद्धा रुद्रा ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता उसका रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर दिया जाएगा। इस बार अमन बोला, और हम इसीलिए ऐसा कर रहे ताकि कोई दूसरे गिल्ड के लोग हम पर न हंसे। ये बोलकर इस गिल्ड में कोई मात्र 100 सोने सिक्के देने से शामिल हो जाएगा। अगर तुम लोग उसके बाद भी हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते तो स्वागत है हमारे फैमिली में। इतना सुनते गिल्ड के लोग तालियां बजने शुरू कर दिए। जैसे ही रुद्र जंगल के बीचों में गया तो जंगल के रुद्र को चारों तरफ से घेर लिए थे। जब सभी जानवर के ऊपर रुद्र का नजर जाता, रुद्र हैरानी से देखने लगता, क्योंकि सारे जंगल के जानवर पूरी तरफ फिजिकली फिट हो चुके थे और ये सब बस कुछ ही दिन के अंदर हुआ। रुद्र इस घटना से ज्यादा हैरान था, इसलिए रुद्र सेज को बुलाता और सेज जानवर के पीछे से निकलकर रुद्र को जाकर गले लगा लेता। जब सेज रुद्र को गले लगाता तो रुद्र को और हैरानी होता, क्योंकि रुद्र उम्मीद नहीं किया था कि जंगल में एक 10-11 साल का लड़का बेहिचक जंगल ऐसे घूमेगा। सेज देखा कि उसके मास्टर उसे नहीं पहचान पा रहे तो सेज को थोड़ा निराश हुआ। रुद्र ने सेज से कहा, तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में अकेले कैसे आ गए? तुम्हें डर नहीं? यहाँ के जानवर तुमको जान से मार भी सकता था। रुद्र ऐसा इसलिए कह रहा था कि रुद्र जानता था कि यहाँ के जानवर किसी को ऐसे नहीं अब मारेंगे, पर शायद रुद्र भूल गया कि इस जंगल में कोई भी इंसान सिर्फ खुद रुद्र को छोड़कर कोई भी अंदर नहीं आ सकता, चाहे कोई हो, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जानवर रुद्र को अपना मास्टर मन ही मन मान लिया। सेज बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, मास्टर जाए मैं आपसे बात नहीं करता।
जब रुद्र सुना ये बच्चा उसको मास्टर कह रहा तो एक पल के लिए रुद्र को विश्वास नहीं हुआ और सारे जानवर के तरफ देखने लगा। तभी फॉक्स किंग रुद्र से बोला, मास्टर रुद्र, ये हमारे मास्टर ही है और आपका सेज फॉर मैजिक वेपन्स। हर हर महादेव। सेज अपने चेहरे को लटकते हुए बोला, मास्टर आप हमको कैसे भूल सकते, मैं हूं आपका सेज। रुद्र हैरान तो था क्योंकि कुछ ही दिनों में स्पिरिट जंगल में रहने वाले जानवर ऐसा परिवर्तन होगा। रुद्र बोला, मैं सच में हैरान हूं क्योंकि तुम सबकी चेतना बहुत जल्दी ही वापस आ गया और साथ तुम्हारा बचे का शरीर, जहां पे तुम्हारे चारों ऊर्जा होने चाहिए था वहां पर एक शरीर जिसे हम छू सकते। रुद्र आगे बोला, ये सब कैसे हुआ मुझ बताओ। सेज बोला, मास्टर ये सब आप ही के कारण हुआ। रुद्र थोड़ा चौंकते हुए पूछा, कैसे। सेज विस्तार से बताया आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जब रुद्र को समझ में आया इसके पीछे का कारण क्या है, रुद्र हैरानी से खुद के बारे में सोचने लगा क्योंकि सेज के अनुसार मेरा शरीर एक प्रकार ऊर्जा संचारण कर सकता, लेकिन मैं मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। सेज यही भी बताया था अगर मुझ गंभीर चोटें भी लगते तो मेरा शरीर किसी दूसरे योद्धा के अपेक्षा उस चोट को मेरा शरीर बहुत जल्दी ही ठीक कर देगा। रुद्र ये तो जानता था कि उसका शरीर में लगे चोट बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाता था, पर इसके पीछे का कारण नहीं जानता था। रुद्र सेज से पूछता हुआ, क्या अब भी तुम्हें जंगल में रहना जरूरी है या फिर तुम कहीं आ जा सकते हो। सेज बोला, मास्टर वैसा मुझे दिक्कत नहीं था कहीं आ जाने में, बस मुझे उस समय थोड़ा डर था क्योंकि उस समय यहाँ पर रहने वाले मेरे साथी बहुत ज्यादा घायल अवस्था में थे और जल्दी से रिकवर भी नहीं हो पा रहे थे, और ऐसे में मुझे इन सबको छोड़कर जाना सही नहीं लगा था। लेकिन अब मैं ठीक हूं और मेरे दोस्त भी ऐसे में आपको चाहते मैं भी आपके साथ चलूं, तो मुझे 2 दिन का वक्त दे दीजिए ताकि मैं इस जंगल के लिए और भी मजबूत सुरक्षा बना सकूं। रुद्र कुछ नहीं बोला और जब तक रुद्र गिल्ड पहुंचा था काफी रात हो चुका था। गिल्ड के कुछ मेंबर भी तक जगे हुए थे। उसी वक्त कुणाल और अमन अपने सामने रुद्र को नजर आते और उन दोनों का पास जाता हुआ रुद्र उन दोनों से फिर से हथियार बनाने वाला रॉ मटेरियल और उसके साथ जादुई पत्थर भी लाने को बोला, पर कुणाल रुद्र को ढेर सारे रिक्वायर्ड वांटेड लिस्ट को दिखाते हुए बोला, मास्टर आज लगभग 20 क्लाइंट संपर्क किए और जिसमें से 2 ए लेवल का वांटेड लिस्ट है और जो बी से डी लेवल का है। एक दिक्कत है, यहाँ पर कोई ऐसा योद्धा नहीं जो ए लेवल का वांटेड रिक्वेस्ट को पूरा कर सकेगा और ये दोनों वांटेड रिक्वेस्ट लिस्ट पर बहुत ज्यादा धनराशि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे 50,000 सोने की सिक्के हो जाएंगे। रुद्र बोला, क्या क्लाइंट धनराशि दे चुका। कुणाल बोला, नहीं। तो रुद्र आगे बोला, और बचे 18 वांटेड पोस्टर में कुल कितना राशि बनता है। कुणाल बोला, सबको मिलाकर करीबन 40 से 45,000 सोने की सिक्के हो जाएंगे। रुद्र पूछा, अभी हमारे पास कुल कितने सोने के सिक्के होंगे। कुणाल बोला, हमारे गिल्ड में तकरीबन 35 से 40,000 सोने सिक्के हो सकते हैं। रुद्र आगे कुछ और सवाल पूछता वहां से चला गया। आगे दिन रुद्र को सारे रॉ मटेरियल मिल जाता, उसके बाद रुद्र एकांत में चला जाता और रुद्र पहले कुछ और तलवारें बनाना शुरू कर दिया जिसके लिए रुद्र पूरे 2 दिन लिए था। कुछ तलवारें बनाने लेने के बाद रुद्र का वेपन स्टेटस में अचानक से बदलाव आता, जिसके बाद रुद्र वेपन मास्टरी में लेवल 6 लिखा हुआ दिखा था, जिसका मतलब अब रुद्र आसानी से लेवल बी ग्रेड का हथियार बना सकता था। इतना ही नहीं बल्कि रुद्र अब किसी भी प्रकार का मैजिक हथियार बना सकता था। इसीलिए रुद्र इस बार कुछ जादुई हथियार बनाने को सोचा क्योंकि बनाए गए जितने भी हथियार घर में रखकर उसे बचेना चाहता और इस तरह से गिल्ड में धन कमी नहीं खली गई। रुद्र सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि अपने गिल्ड में उस योद्धा को पुरस्कार के तौर देना चाहता जो गिल्ड के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लिए और एक कुशल योद्धा के एक रूप में गिल्ड के सामने आए। रुद्र गिल्ड से जाने पहले गिल्ड मेंबर के लिए कुछ तैयारी कर देना चाहता था ताकि कोई अन्य गिल्ड उसके एब्सेंट होने पर हमला कर देने के बाद भी गिल्ड के मेंबर गिल्ड का बचाव और हमला दोनों एक साथ कर सके, और इसके लिए रुद्र को कुछ भारी हथियार बनाना चाहता था। इसके बाद रुद्र कुछ समय के लिए एकांत में चला गया और कुछ दिनों बाद रुद्र अपने एकांत से बाहर आया तो उसके हाथ में कुछ ऐसे हथियार थे जिसका इस्तेमाल बड़े लड़ाई के लिए किया जा सकता था, जैसे कि कुछ जादुई तलवारें, जादुई भाले, धनुष और तीरें, और कुछ मॉडर्न हथियार जैसे कि गन और मशीन गन भी शामिल था। ऐसे हथियार बनाना कर रुद्र खुद पर थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था और इन हथियारों का बिजनेस भी करना चाहता था, पर अभी समय वैसा नहीं था क्योंकि कोई भी रुद्रा गिल्ड को अच्छे से नहीं जानता था। रुद्र अपने गिल्ड का सुरक्षा के लिए पहले ही सेज बोल चुका था और सेज अपना टास्क अब तक पूरा कर चुका था। इस बार जितने भी हथियार रुद्र बनाने जा रहा सारे हथियार में कुछ न कुछ विशेषताएं होना था और कार्य में रुद्र मदद सेज करना वाला था और सेज का मदद करने से रुद्र वैसे हथियार बनाने कामयाब ही सकता था। 4 दिन बाद रुद्र हथियार घर जहां हथियार बनाया जाता घर आ चुका था।
रुद्र सारे हथियार को डायमेंशनल बक्स कर चुका था। हथियार घर से निकलकर रुद्र सीधे गिल्ड हाउस जाता, जहां पर दोनों को अपने कमरे में बुलाता और साथ में कुणाल को कुछ लाने को बोलता। रुद्र पहले ही अपने कमरे जा चुका था और सारे हथियार को एक टेबल रखकर फ्रेश होने चला गया। आधे घंटे अमन और कुणाल पहले से ही कमरे आ चुके थे। जब उन दोनों की नजर सामने रखा हथियार पड़ा, दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे थे। दोनों ने जैसे ही तलवार को अपने हाथ में लिया था, दोनों का ऊर्जा तलवार में जाने लगा, जिससे तलवार का चमक तेज होता चला गया। ऐसा हथियार अपने सामने देखकर दोनों शौक में चले थे। उन दिनों का होश तब टूटा जब रुद्र उन दोनों आवाज लगाया था। रुद्र अभी तक 5 जादुई तलवार, एक धनुष और तीरों के लिए एक अगल से शेल बनाया, जिसमें ऊर्जा शेल में एक ही जगह पर जमा हो सके, 2 भाले और 2 मशीन गन और ढेर सारी गोलियां बनाया था। मिशन लेवल ए। हर हर महादेव। रुद्र अभी तक 5 जादुई तलवार, एक धनुष और तीरों के लिए एक अगल से शेल बनाया, जिसमें ऊर्जा शेल में एक ही जगह पर जमा हो सके, 2 भाले और 2 मशीन गन और ढेर सारी गोलियां बनाया था। सारे हथियार में एक कॉमन खासियत ये था कि हथियार को चलाने वाला योद्धा का ऊर्जा हथियार अपने अंदर अवशोषित कर लेता, जिसके कारण से हथियार का चमक और हथियार क्षमता में भी बढ़ोतरी होता है। हथियार का ताकत ऐसे नापा जा सकता, जो कि हथियार की खासियत भी है। योद्धा जितना शक्तिशाली हो, हथियार का क्षमता ताकत में भी उसी तरह का बढ़ोतरी होगा, क्योंकि हथियार अपने मास्टर का ऊर्जा को अवशोषित करता, जिसके बाद उसी ऊर्जा से अपनी पूरी क्षमता से अपने विरोधी पर ऊर्जा से हमला करता। रुद्र अपने सारे हथियार इस प्रकार का क्षमता काबिलियत एक जादुई मंत्र से पॉसिबल कर पाया था, और जिसमें रुद्र मदद खुद सेज किया था, क्योंकि सेज एक एलिमेंटल स्पिरिट्स है और जिसके जादुई मंत्र इम्प्लांट करने में जरा सा कठिनाई नहीं हो, क्योंकि इस तरह का जादुई मंत्र का प्रयोग करते समय योद्धा को बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा संचारण करना पड़ता था, और इससे वजह से कोई भी योद्धा अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का लेवल 45 से ऊपर जब तक ना हो, ऐसे किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से परहेज करता था, क्योंकि इसमें योद्धा का जान का भी खतरा हो जाता था। क्योंकि रुद्रा आध्यात्मिक ऊर्जा का लेवल भी मात्र पहले लेवल में था, जिसके कारण रुद्र को सेज का मदद लेना पड़ा, क्योंकि सेज के पास कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा का सोर्स था। ऐसा सोर्स रुद्र के पास भी था, पर इस समय रुद्र यूजलेस था। जो भी योद्धा मैजिक इस्तेमाल कर पता, समझ लीजिए उस योद्धा आध्यात्मिक ऊर्जा का लेवल 10 से ऊपर ही होगा, और जो नहीं कर पता उस योद्धा का लेवल 10 से नीचे होगा। रुद्र हथियार को बनाने में काफी मात्रा में मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल कर चुका था, क्योंकि जिस तरह का हथियार रुद्र ने बनाया था, वो हथियार कभी भी अपना कंट्रोल खो सकता था, क्योंकि अगर हथियार अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता और उस ऊर्जा को निरंतर नहीं किया जा सकता, तो हथियार अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने कारण विस्फोट हो सकता था। इसीलिए रुद्र ढेर सारे मैजिक क्रिस्टल को इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से हथियार को बनाया। अगर योद्धा चाहे तो अपना मन की शक्ति से अपने हथियार और अपने बीच से बहने वाले ऊर्जा का लिंक तोड़ा जा सकता। अगर फिर भी योद्धा ऐसा करना भूल भी गए, तो हथियार की बनावट के कारण अधिक ऊर्जा हथियार के अंदर स्टोर ही जाएगा। जितने भी जादुई हथियार रुद्र अभी तक बनाया था, उसमें से सिर्फ तलवारें को ही बेचना था, और बचे सारे हथियार गिल्ड के सुरक्षा के लिए था। इस बार रुद्र का एक तलवार का कीमत 20,000 सोने सिक्के से अधिक था, और खरीदने वाला योद्धा इस तलवार इसे अधिक दाम दिया तो शायद 25,000 सोने की सिक्के जा सकते। और ऐसा तलवार रुद्र ने 5 तलवारें बनाया था, जिसका मतलब 1 लाख सोने के सिक्के आएंगे, और उस सिक्के का इस्तेमाल करके गिल्ड में एक लाइब्रेरी और बैटल एरिना भी बताया जा सकता था, जहां पर सिर्फ लड़ाई ही नहीं बल्कि कुछ टेक्निक और स्किल भी सिखाया और बचे जा सकते थे। रुद्र सारे हथियारों को कुणाल और अमन को शो पता हुआ कुछ हीलिंग मैजिक पोशन का बोतल निकाल कर देता, और अपने पास लगभग 10,000 सोने के सिक्के और 2 वांटेड पोस्टर, जो कि जिसका लेवल 8 रेट वाला है, अपने साथ रखकर गिल्ड हाउस से बाहर चला गया। रुद्र पहला मिशन का इंफॉर्मेशन पढ़ता, जिसमें क्लाइंट को क्या चाहिए है, एक अजीब और रेयर फूल जो कि किसी पहाड़ी पर पाया जाता और खतरे का नाम पर पूरा पहाड़ी बड़े बड़े बंदर से घिरा हुआ था। दूसरा मिशन क्लाइंट का कहना है उसका गांव में अजीबोगरीब घटना हो रहा है, पर किसको कुछ पता नहीं चला, जिसका कारण से धीरे धीरे करके गांव में रहने लोग गायब होते जा रहे हैं। उस गांव का नाम चालुका था। उसके राजा में ना जाने कितने बार योद्धाओं को बुलाया यहाँ पर चल रहा काली मसवत का पता लगाने और जड़ से खत्म करने के लिए, पर आज तक कोई योद्धा ये पता कर पाने कामयाब नहीं हुआ, और लगभग सारे योद्धा को खाली हाथ वापस आना पड़ा था। रुद्र कुछ सोचते हुए पहले चालुका गांव जाने को सोचा, और मध्य क्षेत्र से चालुका गांव का दूरी लगभग 5 दिन का रास्ता था। रुद्र किसी से चालुका गांव जाने के लिए रास्ता पूछा चला गया। 5-6 दिन बाद रुद्र इस दौरान बहुत सारे बड़े राज्य देख चुका था, और जब रुद्र चालुका गांव पहुंचा तो गांव पहले काले बादलों से घिरा हुआ था। रुद्र जब चालुका गांव में अपना कदम रखा तो उसे अजीब सा सरसराहट उसके कानों में सुनाई दिया।
सरसराहट की आवाज कुछ इस तरह का था, कोई धीरे धीरे और डरावनी आवाजें में रुद्र से कह रखा था, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, बाहर चले जाओ, इस गांव से तुमको तुम्हारा इनाम गांव के बाहर में मिल जाएगा। रुद्र उस आवाज को ध्यान से सुना और कुछ सोचते हुए गांव से बाहर चला गया और उसी जगह में गया जहां पर आवाज जाने को बोला था। रुद्र जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर सच में 20,000 सोने के सिक्के रखे हुए थे। रुद्र मुस्कुराते हुए 20,000 सोने के सिक्के को उठा लिया और अपने डायमेंशनल स्टोरेज में रखा दिया। उसके बाद रुद्र उसी जगह कुछ छानबीन करने लगा और देर बाद रुद्र फिर से गांव का मेन गेट आ गया। इस बार रुद्र गांव के अंदर एंटर करता तो सरसराहट की आवाज रुद्र इस बार सुनाई नहीं देता। रुद्र सोच में पड़ गया, आखिर क्यों? बी रैंक डेमन, हर हर महादेव। रुद्र कुछ सोचते हुए चालुका विलेज के अंदर चला जाता। कुछ कदम चला ही था, रुद्र को सेज बताता कि यहाँ पर काली साया का वास है और जब तक यहाँ ऐसा रहेगा यहाँ पर रहने वाले लोग शांति से नहीं रह पाएंगे। कुछ देर बाद रुद्र चालुका विलेज के मार्केट में था। जब चालुका विलेज के लोगों से रुद्र पूछताछ किया तो पता चला विलेज में ऐसा कोई शैतान का साया नहीं था। रुद्र को विश्वास भी करना पड़ा, क्योंकि वहां के लोग हंसी खुशी से दिनचर्या के बारे बात कर रहे थे। इसीलिए रुद्र को भी इसका विश्वास करना पड़ा और विलेज के अंदर रहने रुद्र अपने लिए किसी होटल में चेक इन करता। रात का समय, विलेज में लाइट चारों तरफ जल चुका, लोग रात में भी विलेज लोग चारों तरफ घूम रहे थे, मानो विलेज में किसी प्रकार का मेला लगा हो और इससे विलेज रौनक था। रुद्र अपने कमरे से निकल जाता। इन सब का क्या कारण है रुद्र पता लगाना शुरू कर देता और रुद्र साथ में ये भी पता करने का कोशिश करता ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसी तरह का मिशन को गिल्ड रजिस्टर कराया होगा। रुद्र को हैरानी नहीं हुआ, क्योंकि रुद्र पहले ही वहां पर रहने वाले लोगों का बर्ताव देख चुका था। इसीलिए विलेज में रहने वाले लोग रुद्र से अच्छे बात नहीं करते और न ही रुद्र को किसी भी चीज का जवाब देते। पर रुद्र निराश नहीं हुआ और ऐसे इंसान को ढूंढने लगा जो उसके सवाल का जवाब दे सके। बहुत सारे लोग से पूछने के बाद रुद्र को पता चला विलेज से कुछ दूर में कुलीन परिवार जो कि इस विलेज के कर्ता धर्ता है। रुद्र वहां से सीधा कुलीन घर चला जाता। कुलीन का घर देखने में महल से कम नहीं था। घर के चारों तरफ से गार्डनिंग किया हुआ था, जिसमें बहुत खूबसूरत और अगल अगल प्रकार का फूलों का बगीचा था। मेन गेट पर 2 गार्ड था, जिसका पहनावा से कोई भी साधारण इंसान डर जाएगा। मेन गेट से रुद्र को कुलीन का महल पहुंचने में लगभग 5 मिनट लग गया। इस दौरान रुद्र जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था, क्योंकि सड़क के दोनों इंसानों का आकृतियां बना हुआ था जो देखने में बिल्कुल असली इंसान की तरह लग रहा था। दरवाजे को नॉक करता हुआ रुद्र 2-3 बार नॉक करने के बाद एक 40-50 साल का व्यक्ति दरवाजे को खोलता हुआ रुद्र को ग्रीट करता और अंदर आने को बोलता। वो 40-50 साल का व्यक्ति उस घर बटलर था। बटलर रुद्र बैठने के बाद बटलर अपने मालिक को बुलाने चला जाता। जैसे ही मेंशन का मालिक आया, रुद्र देखते हुए पूछा, क्या आपने ये नोटिस दिया था? रुद्र पोस्टर को आगे कर देता। पोस्टर को देखते हुए मेंशन का मालिक बोला, कुछ सोचते हुए बोला, हाँ शायद हमें ही नोटिस दिया किसी गिल्ड हाउस पर, आप क्यों पूछ रहे हैं? रुद्र को ये मिशन बोर लगने लगा था, क्योंकि जब से रुद्र विलेज में एंटर किया तभी से रुद्र इतने सवाल कर चुका था, उसका गिनती नहीं कर सकते। पर बोर लगने का सवाल नहीं बल्कि उसका जवाब था। रुद्र को कुछ भी नया सुनने को नहीं मिला। पूरे विलेज के लोग से एक ही तरह का जवाब मिला था और यहाँ मेंशन का मालिक का जवाब सुनकर खुद का सर किसी पत्थर में पटकने का मन कर रहा था। रुद्र मन बोला था, क्या शायद तुमने गिल्ड को नोटिस किया होगा और अब तुमको जरूरत नहीं। रुद्र मेंशन से बाहर जाने के लिए इज्जत लेकर जाना चाहता पर और खुद मेंशन का मालिक जाने के लिए बोल दिया, पर जैसे सी रुद्र उठा और गलती से रुद्र हाथ मेंशन का मालिक को टच कर दिया। मेंशन का मालिक कानों में आवाजें सुनाई देना लगा, उसे रोक लो, उसे रोक लो, उसे रोक लो। रुद्र जो अब तक दरवाजे से बाहर जा चुका था तुरंत मेंशन का रुद्र का पास आते हुआ बोला, बेटा मुझे कुछ हल्का हल्का याद आ रहा आएगा जो तुमने भी मुझे पूछा था। इतना सुनते ही जिसके आंखों में निराशा था वो आंखें में अगल सा चमक देखने को मिला और रुद्र तुरंत उसके साथ मेंशन के अंदर चला गया। मेंशन का मालिक रुद्र को इधर उधर की बातें बताना शुरू देता और धीरे धीरे करके रुद्र को कुछ बातें बताना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मेंशन का मालिक रुद्र को यहाँ के बारे में बताते हुए बोला, कुछ साल पहले इस विलेज में बहुत बड़ी मुसीबत आया था और हम सबको कुछ पता नहीं चला और एक एक करके विलेज से लोग गायब होना शुरू हो गया था। जब हमें पता चला तो खुद हम अपने स्तर पर पता करने लगा और उसी दौरान मैंने गिल्ड से मदद भी मांगे। इतना बस कहते कहते मेंशन का मालिक रुद्र को खाने को बोलता और दोनों खाना खाने के लिए डिनिंग टेबल में बैठ गए थे। जब दोनों खाना शुरू किया ही था कि 2-3 निवाला रुद्र खा ही था कि रुद्र को नींद आना शुरू हो गया। कुछ देर बाद रुद्र जब डिनिंग टेबल पर सो चुका था
मेंशन का मालिक रुद्र को देखते हुए बोला, इसका शरीर में ऊर्जा स्रोत मिला। मुझे जो चाहिए था इतने सालों के बाद मिला। आज रात को इसका खून से अगर शैतान का पूजा किया जाए वो बहुत खुश हो जाएंगे। रात हो चुका था। मेंशन का मालिक रुद्र को मेंशन का बेसमेंट ले गया था और बिना देरी किए शैतान का पूजा शुरू कर दिया। रुद्र जो पहले ही जग चुका था, क्योंकि बस रुद्र का शैतान का इंतजार कर रहा था ताकि शैतान को पूरी तरह से मारा जा सके। जैसे शैतान को पता चला था कि रुद्र का शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा, उसी तरह रुद्र को पता चला, क्योंकि जब रुद्र हाथ मेंशन के मालिक को टच किया था तो सेज रुद्र सब कुछ बता दिया था। अगर ओनर रुद्र को रोकता नहीं तो रुद्र रात को कुछ करता, पर ओनर आगे आके रुद्र रोका और रुद्र को बस यही चाहिए था। बलि देने का बारी आया। ओनर रुद्र का हथेली में कट करता और सीधा हवन कुंड में रख देता। कुछ देर बाद शैतान ओनर का शरीर को चीरते हुए निकलता और शैतान को फिर से शरीर मिल गया। इस खुशी के जोर जोर से हंसने लगा और जरा सा भी इधर उधर ध्यान नहीं दिया, और जिसका फायदा रुद्र उठा लिया और अगले ही पल अपना त्रिशूल निकलकर उस पर पीछे से हमला कर दिया। और हमला इतना घातक था कि शैतान पीछे मुड़कर देख भी नहीं सका कि हमला किसने किया, और सीधे मुंह का बल शैतान नीचे गिर जाता, क्योंकि प्रसून शैतान का दिल को लेकर बेसमेंट का दीवार से टकरा के फट गया था। शैतान के मरते ही रुद्र को नोटिफिकेशन मिला, आपने बी रैंक का डेमन को मारा और इस डेमन का क्षमता लेने के लिए आपको डेमन का दिल का खून इकट्ठा कर होगा। जब रुद्र ये सुना तो उसका मुंह उतार गया था। समन मैजिक स्किल। हर हर महादेव। जैसे ही डेमन मर गया उस गांव में मंडरा रहे काले बादल का धुआं धीरे धीरे करके गांव के ऊपर से छटता चला गया। जहां अभी तक रात था, अचानक से उस गांव चमाती कड़ी धूप ने जगह ले लिया था। रुद्र निराश था, क्योंकि उस डेमन को मारने के बाद भी रुद्र का हाथ कुछ नहीं लगा। रुद्र बेसमेंट से ऊपर आ जाता, जब सामने देखता तो हैरान हुए बिना रह नहीं सका, क्योंकि अभी रुद्र के हिसाब से रात होना चाहिए था पर अभी दिन था और रुद्र इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही रुद्र मेंशन से बाहर निकला तो सच में हैरान हो गया, क्योंकि जो मूर्तियों सड़क किनारे में खड़ा था वो सारे पत्थर के मूर्तियों एक एक कर टूटते चला गया और उसमें से जिंदा इंसान बाहर निकल आए थे। सारे योद्धा लगभग 40 साल पहले इस गांव में आए थे, पर सब पत्थर के मूर्तियों में कैसे बदल गए किसी को ठीक से कुछ मालूम नहीं था। पर इतने दिनों बाद जब एक बार फिर से आजाद हुए तो उन सब ने रुद्र को शुक्रिया करते हुए उस गांव से बाहर चले गए। रुद्र अभी अब इस गांव में एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए गांव से बाहर जाना चाहता था, पर गांव का दृश्य देखकर रुद्र हिल गया, क्योंकि रुद्र जब इस गांव में आया और जब गांव से बाहर जा रहा था बस एक पल में गांव का पूरा तरह से दशा ही बदल गया। अब गांव किसी खंडर से कम नहीं था, पूरी तरफ घरे टूटा पड़ा था। कुछ पल पहले तक इस गांव चहल पहल था, अब एक अभी ऐसा इंसान नहीं था जो गांव उस जीवित हो। गांव के सड़कों पर कंकाल का ढेर फैले पड़े थे। पर रुद्र को एक बात को सोच सोचकर परेशान हो रहा था, आखिर कौन हो सकता जो अभी इस गांव के लिए रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दे रहा था। ये सब सोचते हुए रुद्र गांव से बाहर आ जाता, पर अपने सामने जिस इंसान को खड़ा देखता उसे को शौक लगता, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेंशन के बटलर था। बटलर जब रुद्र को अपने तरफ आते देख बटलर का चेहरा पर एक बड़ी मुस्कान आ जाता और बटलर झुककर रुद्र को शुक्रिया कहने लगता। रुद्र जैसे ही बटलर को छूता ताकि उस बटलर से कुछ पूछ सके, पर जैसे रुद्र सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बटलर का शरीर धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाता और बटलर रुद्र को एक संतुष्टि भारी मुस्कान से रुद्र को देखने लगता और रुद्र भी बटलर को देखकर शुक्रिया कहता, क्योंकि रुद्र जान चुका वह व्यक्ति बटलर ही था जो वांटेड लिस्ट पूरे गिल्ड में दे रहा, और बटलर ने जो कुर्बानी दी इंसानियत के नाते शायद कोई ऐसा कुछ कर सकता था। बटलर का शरीर पूरी तरह से गायब होने के बाद जमीन पर एक रिंग गिर जाता। रुद्र उस रिंग को देखकर उठता तो तुरंत ही रुद्र को नोटिफिकेशन से आवाज आया, आपने एक लेजेंडरी आइटम रिवॉर्ड के तौर पर मिला है और टाइप रिंग है। इस रिंग का अवेबिलिटी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देना। ये रिंग एक तरफ से एक अदृश्य मैजिकल बैरियर क्रिएट कर सकता, जिसे किसी भी प्रकार मैजिक टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता और इसका इस्तेमाल करने से यूजर को ना बराबर नुकसान होता। रुद्र को इस गांव में आना नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हुआ, क्योंकि रुद्र को एक और लेजेंडरी आइटम जो कि रिंग है। रुद्र इस गांव से निकलकर अपने दूसरे मिशन की तरफ चल दिया और साथ देने के लिए सेज भी रुद्र का साथ चलने लगा। रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा और कठिन से भरा हुआ था। कई दिनों तक इसी तरह चलने से रुद्र को बोर हो चुका था, इसीलिए रुद्र किसी अच्छे जगह पर रखकर अभ्यास करने का मन बनाया। रुद्र अपने दोनों स्किल अभ्यास करना शुरू कर देता। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते। रुद्र सेज से कुछ पूछना चाहता था, इसीलिए रुद्र सीधे सेज पूछ ही लेता। रुद्र सेज से कहता, हम जब पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे तब हम किसी प्रकार मैजिक स्किल के अंदर खड़े थे, वो मैजिक स्किल क्या है और कैसे काम करता? सेज तुरंत जवाब देते हुए बोला, मास्टर वो मैजिक स्किल समन मैजिक स्किल। एक बार कोई भी इस समन मैजिक सर्कल में एंटर कर लेता तो उसे बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता।
और इस समन मैजिक में हम किसी दूर से क्रिएचर पर कंट्रोल अपना करते या फिर खुद उसके कंट्रोल में हो जाते। रुद्र बोल पड़ा, जैसे कि तुम। सेज ने हाँ बोला। रुद्र बोला, मुझे समन मैजिक सीखना है। सेज बोला, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हम स्पिरिचुअल दुनिया से हैं और ये मैजिक भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है। फिर भी मास्टर, आप इस मैजिक का 10% भी अच्छे से अयोग्य कर लेंगे तो इस वर्ल्ड आप किसी भी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकते। उसके बाद सेज अपने मास्टर को समन मैजिक सीखना शुरू कर देता और ऐसे ही 7 दिन और बीत जाते। पूरे 7 दिन बीतने के बाद रुद्र सिर्फ जानवरों को कैसे कंट्रोल कर सके उसका ही मैजिक सीख पाया और मैजिक समन मैजिक का पहला चरण भी था। इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मैजिक को सीखना, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरे 5 तत्व को कंट्रोल करता है। रुद्र को समन मैजिक के लिए एक क्रिएचर चाहिए था और ठीक उसी समय आसमान में कुछ बाज उड़ी रही थी। बाज को देखते हुए रुद्र सेज से बोला, क्या तुम किसी एक बाज को मेरे इस समन मैजिक सर्कल के अंदर ला सकते हो? मास्टर का ऑर्डर मिलते ही सेज अपने काम में लग गया और किसी तरह एक बाज को अपने झांसे में लाया और जब तक उस बाज को कुछ पता चलता, बाज पहले ही समन मैजिक सर्कल के अंदर आ चुका था और देखते ही देखते बाज का मास्टर रुद्र बन जाता। जैसे ही बाज रुद्र को अपना मास्टर स्वीकारता उसी पल रुद्र को नोटिफिकेशन मिलता, आपने गोल्डन मैजिकल बेबी ईगल को अपना पेट बनाया है और जब तक गोल्डन बेबी पूरी तरह से आवोल्ट नहीं हो जाता तब तक बेबी ईगल किसी प्रकार मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। गोल्डन बेबी ईगल का आवोल्यूशन 3 प्रकार का है। पहला, लाइटिंग, फ्लेयर, विंड। गोल्डन बेबी ईगल का क्षमता दूर का चीज को भी साफ तौर से देख सकते और इस क्षमता को ईगल का मास्टर को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि मास्टर को ईगल मोड कहना है और बाज जो देख रहा उसका मास्टर भी वही सब देखने लगेगा। रुद्र गोल्डन बेबी ईगल आगे जाने का कमांड देता और खुद ईगल मोड में होकर सारे आगे दृश्य को देखने लगा और इसी तरह 5 दिन बीतने के बाद फाइनली रुद्र अपने मंजिल तक पहुंच चुका था। स्नोई माउंटेन। हर हर महादेव। सामने का नजारा सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। रुद्र बर्फीले एरिया रह चुका था पर फिर भी इस छोटे छोटे स्नो पहाड़ों जहां पर हमेशा स्नोई रेनफॉल और अभी भी स्नो का बारिश हो रहा था, ऐसा नेचुरल दृश्य कभी कभार देखने को मिलता। रुद्र स्नोई माउंटेन की तरफ जाने जहां पर अनगिनत छोटे छोटे स्नो माउंटेन है और रुद्र का बाईं आंखें फरकने लगे, जिससे शायद रुद्र को लगा कुछ इसके साथ यहाँ पर अच्छा होने वाला है। रुद्र और सेज स्नोई माउंटेन के रास्ता जाने लगा और बेबी गोल्डन ईगल बर्फीले वातावरण को झेल नहीं सकता था, इसीलिए ईगल फिर से समन मैजिक सर्कल के अंदर चला गया जहां से बेबी ईगल एक दूसरी दुनिया में चला गया। समन मैजिक बहुत अलग अलग प्रकार का होते, जैसे कि गॉड समन मैजिक, सेलेस्टियल समन मैजिक, डेविल डेमन समन मैजिक, एलिमेंटल समन मैजिक और इंसानों के द्वारा समन मैजिक सर्कल जो कि सिर्फ बीस्ट क्रिएचर पर ही कंट्रोल कर सकता, न कि किसी दूसरे स्पीशीज को। बीस्ट क्रिएचर समन मैजिक का अपना ही एक ऐसी दुनिया है जहां पे सारे क्रिएचर के साथ रहते हैं और जो भी क्रिएचर किसी के द्वारा, जैसे कि इंसान, डेमोन, एलिमेंटल, सेलेस्टियल, गॉड या फिर खुद एक बीस्ट ही क्यों ना हो, कंट्रोल कर लिया जाता तो उन सभी बीस्ट को बीस्ट वर्ल्ड में जाना पड़ता और बिना मास्टर के इज्जत लिए बीस्ट अपने बीस्ट का दुनिया को छोड़ नहीं सकता। अगर बीस्ट मास्टर कर्ट अपने से आजाद होना चाहता तो अपने मास्टर को फिर से मुकाबला के लिए चुनौती दे सकता। स्नोई माउंटेन जाते वक्त रुद्र को कहीं से मीट ग्रिल का बहुत ही शानदार खुशबू आ रहा था। रुद्र उस खुशबू का पीछा करते करते उसके करीब पहुंच चुका था। रुद्र अपने सामने का नजारा देखकर मुंह पानी आ गया, क्योंकि सामने स्नोई फॉक्स का मीट बारबेक्यू हो रहा था जो शायद अभी ही उन योद्धाओं के द्वारा शिकार किया गया था, क्योंकि फॉक्स का खाल जमीन पर गिरा पड़ा था। रुद्र उन योद्धा के करीब तो जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं, रुद्र उन योद्धाओं से डर चुका था, बात एकदम साफ है, वो सारे योद्धा फीमेल है। रुद्र और लड़कियां कुछ खास बनाता नहीं था, इसलिए रुद्र सोचा क्यों नहीं मैं भी शिकार कर लूं। आइडिया तो बहुत ही अच्छा था पर एक प्रॉब्लम था, रुद्र को खाना बनाने नहीं आता और इतना अच्छा खुशबू लेने के बाद रुद्र नहीं चाहिएगा बेस्वाद खाना खाना। इसीलिए रुद्र सेज को आवाज लगाया और सेज रुद्र से एक कदम आगे निकला। सेज रुद्र का मन पड़ चुका था, इसीलिए जैसे ही रुद्र सेज कुछ बोलता सेज बोल पड़ता, मास्टर आपको को पता है ना, मैं एक राजकुमार हूं और मैं दुनिया एक बार भी खाना नहीं बनाया और न ही मुझे खाना बनाने आता। रुद्र झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोला, तुम सब मुझे मास्टर कहना बंद कर दो, अगर अपने मास्टर के लिए खाना नहीं बना सकते तो। मुंह लटकाते हुए रुद्र को मजबूरन लड़कियों से खाना को शेयर करने के लिए बोलने जा रहा था। उसी वक्त एक लड़की की नजर रुद्र पर पड़ी। जब रुद्र लड़कियों से मदद मांगने के लिए उन लोगों की तरफ बढ़ ही रहा था, पर जब रुद्र और उस लड़की की नजर मिला तो रुद्र सहम गया और अपना रास्ता बदल भी दिया था कि वही लड़की रुद्र को आवाज लगाती। उसके बाद उन लड़कियों रुद्र के साथ अपना खाना को शेयर किया और बातों बात में पता चला रुद्र जिस फूल के लिए यहाँ आया था उसी मिशन उन लड़कियां अभी आई थी।
इसीलिए उन लड़कियों ने रुद्र को के साथ काम करने को बोली। और रुद्र अभी मना नहीं किया क्योंकि उन लड़कियों ने को इतना टेस्टी खाना खिलाया था, इसीलिए रुद्र उन लोगों के साथ कुछ समय के लिए एक साथ काम करने को मान गया। स्नोई माउंटेन और अपने मंजिल के करीब चले जा रहे थे, लेकिन इस दौरान एक भी जानवर उन लोगों के आसपास नहीं आए और यूं कह तो जाते वक्त एक भी जानवर नहीं देखा। इस बात से सभी परेशान थे क्योंकि ऐसा सन्नाटा का मतलब आगे कुछ खतरनाक होने वाला, पर डर से पीछा हटा नहीं जा सकता था, इसलिए सभी कोई एक दूसरे प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। काफी दूर अंदर आने के बाद भी मंजिल जब नजर नहीं आया तो एक लड़की बोल पड़ी, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए। दूसरी लड़की बोली, मैं अभी नक्शा दे लेती हूं, पर जैसे ही डिस्कशन आगे बढ़ता टीम लीडर सभी को शांत करते हुए बोली, सामने देखो। जब सबने सामने देखा तो हका बका रह गया। सामने बंदरों का फौज का जमावड़ा लगा था और उसके बीचों बीच में बंदरों का सरदार अपने आसन में बैठा हुआ था और आमने सामने ताजे फलों का पहाड़ बना हुआ था। खाते खाते जब बंदरों का सरदार हंसता तो पूरा शैतान लगाता, पर न जाने क्यों बंदरों का सरदार आज हंसे ही जा रहा था और सभी बंदरों का सरदार को इस तरह हंसता देख कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था, पर किसी को कुछ ही समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या होने वाला है। तभी किसी ने पीछे देखते हुए कहती, गाइस पीछे देखो। जब सबने पीछे मुड़कर देखा भौचक रह गया क्योंकि चारों तरफ से बंदरों ने उन सभी को घेरना शुरू कर दिया। सभी कोई एक पल डर चुका था पर सबने संयम बनाए रखा। तभी ही बंदरों का सरदार के ऑर्डर देने के बाद सारे बंदर सभी को सरदार के पास ले गए। सारे बंदरों के बीच सिर्फ बंदरों का सरदार ही इंसानी भाषा को बोलता सकता था। बंदरों का सरदार लड़कियों को लस्ट के नजर से देखता हुआ रुद्र को देखते हुए लड़कियों से कहता, अगर तुम में से कोई एक भी मेरी रानी तो मैं इस लड़के को यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो इसके को मारना पड़ेगा और मैं तुम खूबसूरत लड़कियों के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। लड़कियों ने बोला, हम सोच के बताते हैं, और लड़कियों कुछ बातें करने बाद बोली, ठीक है हम पांचों तुम्हारी रानी बनेंगे पर शर्त पर। सरदार बोला, क्या शर्त बताओ। रुद्र की तरफ देखती हुई लड़कियां बोली, अगर तुम इससे हमारे रास्ते से हटा दोगे तब हम पांचों तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। बंदरों का सरदार सुनकर ठहाका मारने लगा और रुद्र ये सुनकर पूरा तरीका से हैरान हो गया और बिना एक पल गवाए वहां भागने लगा। सरदार अपने साथियों को रुद्र पकड़कर उसके सामने लाने को बोला और सारे बंदर रुद्र के पीछे रुद्र को मारने के लिए ऐसे रुद्र के पीछे दौड़ और उन बंदरों के दौड़ने से एक छोटा बर्फ का तूफान आया गया। रुद्र बंदरों से ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं सका जिसके वजह से बंदरों ने रुद्र को चारों तरफ से घेरा लिया। गर्ल्स कंप्लीट हर मिशन। हर हर महादेव। रुद्र बंदरों के बीच घेरा हुआ था और उधर लड़कियों ने बंदरों के सरदार का माखन लगती हुई पूरे स्नो माउंटेन में ऐसे घूम रही थी जैसे कि स्नो माउंटेन की क्वीन हो, और सरदार बेवकूफ की तरह चालबाज लड़कियों के जाल ऐसे फंसता जा रहा था कि खुद उससे भी इस घटना का पता नहीं था। सरदार अपना सामना एक नहीं बल्कि 5 खूबसूरत लड़कियों को देखकर सरदार के मुंह से समय समय पर लार गिरता था और आपने किसी ख्याली पालव मन में बनाए रखा कि इन 5 को लड़कियों को यहां से बाहर जाने नहीं देगा और हमेशा के लिए लड़कियों को अपना बनाकर रखने का ख्याली पालव अपने दिमाग में बंदरों का सरदार लड़कियों के बारे सोच रहा था। इधर रुद्रा बंदरों के फौज से पूरी तरह से लड़ने को तैयार हो चुका था। बड़े हैंड फाइट करने के लिए रुद्र पोजीशन ले लिया। एक एक कर रुद्र बंदरों के ऊपर अपने मार्शल आर्ट्स का स्किल अच्छे से इस्तेमाल सामने से अनगिनत बंदर रुद्र का तरफ दौड़ते और रुद्र के हाथों एक मुक्का पड़ते ही बंदर एक एक कर धराशायी होता जा रहता था। पर बंदर गिनती में काफी ज्यादा था इसलिए काफी समय लगने वाला है रुद्र को इन बंदरों से पीछा छोड़ने के लिए। लड़कियों ने बंदरों का सरदार को फूल फोटो दिखाकर पता करने की कोशिश कर रही थी पर सरदार वैसा फूल देखा नहीं अपने इलाके में, इसलिए फूल की तलाश में सरदार लड़कियों को मदद कर रहा था। इधर बिना हथियार अपने हाथ में पकड़े रुद्र बंदरों से लड़ाई करके बोर चुका था। बंदरों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये बंदर कोई मैजिकल बीस्ट तो थे नहीं, इसलिए इन बंदरों का इंड्योरेंस और रॉ फिजिकल पावर काफी बेहतरीन था। अगर रुद्र जानवरों का फौज करना होता तो इन बंदरों अपने सेना में जरूर रखता, पर इस समय रुद्र को इन बंदरों को देखकर चिड़न हो रहा था। एक तोह बंदरों ने रुद्र का रास्ता रोका हुआ था, उसमें भी इन बंदरों बेहसिरमी तोह देखो। हंसते बंदरों ने रुद्र कुछ बोलते फिर हंसना शुरू कर देते। रुद्र इन बंदरों का भाषा समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए सेज ने रुद्र सारी बातें ट्रांसलेट करते हुए रुद्र को बताया। रुद्र अपने माथे पर धीरे हाथ रखते हुए खुद से कहता, इन बंदर को ले लगता कि सरदार अपनी पत्नियों के साथ रंगलियां बना रहा बेवकूफ बंदर। इतना बोलते रुद्र अपने मैजिक तलवार ले लेता। अब रुद्र उन बंदरों का फालतू का बातें सुना नहीं चाहता और जल्द से जल्द बंदरों का सफाया करना चाहता ताकि अपने मिशन को उन लड़कियों से पहले कर सके। रुद्र वैनिशिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बंदरों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा था।
बंदरों का सेनापति पीछे खड़ा होकर रुद्र का रौद्र रूप देख तो रहा था, पर रुद्र को सेनापति हल्के में ले रहा था, इसीलिए सेनापति बंदरों को पीछे हटने को बोला नहीं, बल्कि सारे बंदरों एग्रेसिव होता हुआ दौड़ा जा रहा था। किसी किसी बंदर के हाथ में कुछ डंडे थे जो कि बंदर उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। पर रुद्र बंदरों का फौज को देखकर जो गुस्से में है, एक पल के लिए रुका नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार और तेज कर लिया और बंदरों का साफिया तेजी से करने लगा। देखते ही देखते बंदरों की संख्या बहुत ही कम हो चुका था। अब जाके सेनापति को अपनी जान का डर सता रहा था, इसीलिए सेनापति चुपचाप वहां से निकल को सोच लिया था। पर जब सेनापति वहां से भाग पता, रुद्र सारे बंदरों को मार चुका था और अब बिल्कुल सेनापति के सामने आ खड़ा हो गया। सेनापति अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर रुद्र उसे बोला, ऐसा बोलकर तुम अपनी नहीं बल्कि अपनी सेना को शर्मिंदा कर दिए, जो तुम्हारे लीडरशिप में अपनी जान की न परवाह करके तुम्हारे ऑर्डर का पालन करते अपनी जान की परवाह नहीं किया, और तुम मुझे अपनी जान की भीख मांग रहे हो। चुपचाप अपना हथियार उठाओ और मुझे वीरों के तरह मुकाबला करो, और शायद तुम मर भी जाओ तो कायर नहीं कहलाओगे। सेनापति को रुद्र का बात समझ नहीं आया, पर इतना जान चुका था उसे लड़ना होगा, और सेनापति अपना हथियार जो एक बड़ा तलवार था अपनी हाथ में लेकर रुद्र का तरफ पॉइंट कर दिया। रुद्र सेनापति को बेरहमी से मारना नहीं चाहता था, इसीलिए रुद्र शैडो क्लोन स्किल का इस्तेमाल करके सेनापति को एक पल मार दिया। पर सेनापति का गर्दन काटे के बाद भी उसका आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गया। शायद सेनापति सोच रहा होगा इस किस मॉन्स्टर से सरदार ने पंगा ले लिया, और सरदार के लिए सेनापति चिंता कर रहा होगा। और इधर टीम लीडर के हाथ में एक चमकता हुआ फूल था, और चारों लड़कियां बंदरों का सरदार को ऐसे धो रही थी जैसे कोई कड़पा धोते। बंदरों का सरदार को लातों और गुस्सों से लगातार हमला करती रही, और जब तक लड़कियां थक नहीं गई तब तक बंदरों का सरदार को मरती रही, जिससे बंदरों का सरदार का हालात बिल्कुल पंचर टायर की तरह हो गया। सबने सरदार को मारने छोड़ दी और स्नोई माउंटेन से बाहर जाने लगी थी। किसी ने बोली, क्या हम एक बार उस लड़के को बचाने जा सकते? टीम लीडर बोली, मुझे नहीं लगता वो अब जिंदा भी होगा, इसीलिए बंदरों का फौज को आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो उतने सारे बंदरों के सामने हम हार जाएंगे। कुछ देर बाद रुद्र बंदरों का सरदार के पास पहुंचता और उसके गले के सामने अपना तलवार रखता हुआ सरदार से बोला, मुझे एक कारण दो ताकि मैं तुम्हें न मरूं। जब बंदरों किसी आवाज सुना तो अधमारा सरदार आंखें खोलकर अपने सामने एक जाना पहचाना इंसान को देखता, और सरदार सारा माजरा समझ जाता, क्योंकि सरदार समझ चुका था उसका पूरा फौज का साफिया हो चुका है। जो साफिया किया उसके सामने उसी की गर्दन में तलवार रखे खड़ा था। सरदार सवाल का जवाब देते हुए बोला, मेरे पास दो कारण है, पहला मुझे उन चालबाज लड़कियों से बदला लेने हैं, और दूसरा कारण आपको जो फूल चाहिए मुझे पता है कहाँ मिलेगा। रुद्र वैसे भी सरदार को मारना नहीं चाहता था, बस उसे अपना कंट्रोल में रखना चाहता, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोला, बेवकूफ बंदर, अब समझ में आया, चलो मुझे वो जगह दिखा। सरदार, कम से कम 2 दिन लगेंगे ठीक होने में, क्या आप 2 दिन तक रुक सकते? कामिनियों ने बहुत ही तैबियात से दुलाई की है। रुद्र बोला, मेरे ज्यादा समय नहीं है, इसलिए इसे पिए जाओ। रुद्र हीलिंग पोशन सरदार को देते हुए कहा। रुद्र और सरदार मंजिल की तरफ चल दिए। ज्यादा समय नहीं लगा उस जगह पहुंचने में, पर सरदार किसी एक जगह पर खड़ा होकर रुद्र को अकेले ही आगे जाने को कहा। ऐसा क्यों? अननोन क्रिएचर। हर हर महादेव। पहाड़ों के चोटी पर खड़ा रुद्र और सरदार। बंदरों का सरदार सामने की तरफ उंगली दिखता हुआ रुद्र से बोला, बड़े भैया सामने उस झील में देखो, आपको कहीं वैसा ही फूल की कहीं तलाश तो नहीं था? रुद्र झील में देखते हुए बोला, हाँ उसी फूल का तलाश था, मगर ये तो वैसा नहीं जैसा मुझे इसके बारे में जानकारी मिला। मुझे बताया गया था फूल का साइज बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि हथेली में आराम से आ जाएगा, पर यहाँ इसको देखकर मुझे नहीं लगता फूल का साइज एक छोटे पहाड़ इतना हो सकता। बंदरों का सरदार अपना दुखियदा सुनाते हुए बोला, बड़े भैया ये फूल पहले छोटा हुआ करता था, पर वक्त के साथ फूल अपना आकार बदलते गया और आज इतना बड़ा हो गया कि इसके सामने छोटे छोटे पहाड़ भी छोटा लगने लगे। सरदार आगे बोला, और मैं आपके साथ आगे और नहीं जा सकता, क्योंकि इस फूल के वजह से हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाया था। रुद्र बोला, ठीक है तुमने अपना काम कर दिया, पर मुझे तुम एक बात बताओ, अचानक से तुम मुझे बड़े भैया कैसे कहने लगे? बंदरों का सरदार थोड़ा घबराते हुए धीरे से बोला, वो क्या है ना बड़े भैया, वक्त रहते अक्ल का इस्तेमाल जो सही से करता उसका जीवन बहुत लंबा हो जाता, और आगे आप तो जानते ही होंगे, मैंने अपना हथियार आपके सामने डाल दिया, इसका क्या मतलब हो सकता? रुद्र बोला, चलो ठीक है, किसी बंदरों को सही समय पर अकला गया, नहीं तुम्हारे साथ भी वही होता जो तुम्हारा सेनापति के साथ हुआ था।
इतना कहते ही रुद्र चट्टान से नीचे उतरने लगा और इधर बंदरों का सरदार अपने मन बोला, इसीलिए तो मैंने बड़े भैया आपको यहाँ आपकी मौत के पास लाया हूँ। बड़े भैया भले तुम सुरवीर हो, पर नीचे जो आपका इंतजार कर रहा वो मॉन्स्टर है, और एक मॉन्स्टर पर काबू पाना या उसे हरा पाना इतना आसान नहीं बड़े भैया। और बंदरों का सरदार मन ही मन मुस्कुराने लगा। सरदार अपने मन, चलो मेरा एक दुश्मन का इंतजाम कर दिया, अब उन चालबाज लड़कियों का बारी है। तभी सरदार लड़कियों के वक्ष के बारे में सोचते हुए ख्यालों खो जाता। रुद्र जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा था, एक अजीब सा प्रेशर रुद्र का शरीर में दबाव बना रहा था, जिसके बाद रुद्र का सेंस भी आगे जाने से मना कर रहा था। रुद्र कुछ देर वहीं रुककर सोचने लगा और एक बार बंदर की तरफ देखने के लिए पीछे मुड़ा, पर बंदर अपने स्थान पर, बंदर अपने जगह था ही नहीं। रुद्र सोचने लगा, कहीं बंदर ने उसे किसी मुसीबत में डल तो नहीं दिया जिसके बारे मुझे पता नहीं। इतना सोचते रुद्र को बंदर की अपने पूर्वजों वाली बातें याद आ गया। रुद्र चिल्लाते हुए, मुझे एक बंदर ने बेवकूफ बना दिया, साला बंदर एक, मैं इधर निकल आऊं तब तुम्हारा बड़े भैया तुझे क्या पनिशमेंट वो तुमसे पूछकर डिसाइड जरूर करेगा, साले बंदर का बच्चा। रुद्र पीछे हटना चाहता था, पर जब रुद्र सामने की तरफ देखता तो उसका मन बदल जाता। रुद्र डरा हुआ था, फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। रुद्र का पैरों का निशान भी स्नो से छिपता जा रहा था, इससे पता चलता सकता स्नो कितनी तेजी से गिर रहा था। ऐसा पहली बार रुद्र के साथ हो रहा था कि उसका दिल और दिमाग दोनों ही रुद्र को वहां चले जाने को बोल रहा, पर रुद्र किसी तरह दोनों का बात को इग्नोर करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पर जैसे ही के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा, सेज जो अब तक अपने दुनिया मस्ती में खोया हुआ तुरंत बाहर आ जाता। रुद्र से बोलता, मास्टर इसे आगे मत बढ़िए, आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है, मुझे नहीं पता आगे ऐसा क्या है, पर मुझे बहुत उस क्रिएचर का प्रेजेंस मुझे डरा रहा, और ऐसा वही क्रिएचर जो गॉड और डेमोन दोनों को चुनौती देने का हिम्मत रखता। और ऐसा क्रिएचर इधर मिलना काफी रेयर होता, क्योंकि ऐसे क्रिएचर एकांत में रहना पसंद करता और अब तक हमला नहीं करता जब तक उसे कोई छेड़ता या फिर कोई चुनौती देता, क्योंकि ऐसा क्रिएचर स्वभाव से गुस्से होता और खतरनाक होता है। मुझे नहीं पता इस झील में ऐसा कौन सा क्रिएचर है, पर मास्टर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, इससे सीधा मुकाबला करना सही नहीं होगा, इसमें आपका जान भी जा सकता, इसलिए इसे मुकाबला करने के लिए समन मैजिक स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई क्रिएचर समन मैजिक सर्कल एंटर करता तो उसमें समय फिजिकल हमला दोनों में से कोई नहीं कर सकता, जब तक बाहर से डिस्टर्बेंस नहीं तब तक समन मैजिक सर्कल भी ब्रेक नहीं हो सकता, और मैं 100% सूरे हूँ मास्टर, आप उस क्रिएचर को अपने बस में कर लेंगे। सेज के मदद से रुद्र समन मैजिक सर्कल काफी बड़ा ड्रॉ कर सका, हो भी बहुत कम समय में, और सेज उस क्रिएचर को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए झील के अंदर चला गया। इधर रुद्र तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठ गया, क्योंकि ये मुकाबला फिर से एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा से होने वाला था, और हमें तो पता ही भले हमारा हीरो आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक मात्रा ऊर्जायित नहीं कर सकता, पर कभी भी रुद्र का आध्यात्मिक ऊर्जा शून्य नहीं हो सकता। सेज अदृश्य होकर झील में जाकर फूल का मजबूत टहनी को तोड़ देता, लेकिन जैसे ही सेज का नजर नीचे लेता हुआ क्रिएचर से नजर जा मिलता तो सेज डर से चिल्ला देता, क्योंकि सेज ऐसा क्रिएचर कभी नहीं रियल में देखा, बस कहानियों में पढ़ा था। सेज पहचान लेता, इसलिए जल्दी से सेज झील बाहर आ जाता, पर तब तक बहुत देर हो चला। क्रिएचर जो सो रहा था, फूल का टूटने से उसका नींद भी खुल गया, और जब फूल को अपने जगह पर नहीं पाया, गुस्से से एक जोरदार दहाड़ लगाया, और उसके दहाड़ लगाने से झील पर पड़े हुआ स्नो ऐसे हवा में उड़ने लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। कुछ देर में क्रिएचर उड़ता हुआ झील से बाहर निकलता। जो एक बार उस क्रिएचर को देख ले उसका जान डर के मारे वही थम जाएगा। क्रिएचर की आंखें पूरा लाल, सफेद बदन जो एक सांप की तरह दिख रहा था, पर सांप नहीं था, क्योंकि उस क्रिएचर का बहुत पाने और नुकीले दांत थे। सेज अपना काम कर दिया था, फूल बिल्कुल रुद्र के सामने रखा हुआ, और जो कि क्रिएचर के लिए बहुमूल्य। क्रिएचर दहाड़ते हुए रुद्र की तरफ भाग, और जैसे ही क्रिएचर रुद्र बनाए मैजिक ट्रैप में एंटर किया, उसे समन के लिए जबरदस्ती पार्टिसिपेट करना पड़ा, पर क्रिएचर इससे डरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से जोरदार हमला रुद्र पर किया, जिससे रुद्र का चीखे निकल गया। अब आगे क्या होगा, भले ही अपना हीरो स्ट्रांग है, आध्यात्मिक ऊर्जा कभी खत्म भी नहीं हो सकता, पर क्या इतना आसान होगा उस क्रिएचर जीत पाना, क्योंकि क्रिएचर एक कदम आगे निकला, उसने आध्यात्मिक ऊर्जा से ही रुद्र पर हमला कर दिया। आइस ड्रैगन, हर हर महादेव। अचानक से रुद्र के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा से हमला हो जाता। क्रिएचर ये हमला इतना ताकतवर था कि रुद्र मैजिक सर्कल के दीवार से टकरा जाता और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता। रुद्र कभी उम्मीद नहीं किया इस क्रिएचर एक हमला भी रोक नहीं, अगर सोचो इससे बाहर हम लड़ते तो क्या होता। क्रिएचर एक हमला पर ही नहीं रुका और रुद्र के ऊपर एक के बाद हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रुद्र का हालात बहुत ही खराब हो गया था। रुद्र ठीक से सांस भी ले नहीं पा रहा था और रुद्र का हेल्थ पॉइंट तेजी से गिरता जा रहा था। उसे कंट्रोल के लिए रुद्र के पास समय भी नहीं था, क्योंकि क्रिएचर लगातार रुद्र पर हमला किए जा रहा था।
इसीलिए रुद्र को एक भी पल नहीं मिल पा रहा था ताकि मेडिटेशन करके अपनी खोई हुआ ऊर्जा को फिर से वापस पा सके। हेल्थ पॉइंट को गिरता देखे रुद्र खुद से बोला, मैं ऐसे यहाँ पर मर नहीं सकता, मैंने अभी तक अपनी काबिलियत का पूरा प्रदर्शन किया भी नहीं। देखते हुए बोला, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता, और तुरंत हीलिंग पोशन को निकलकर पिया जाता। रुद्र का हेल्थ पॉइंट 30% इंक्रीमेंट हो जाता, और वैसे भी किसी का हेल्थ पॉइंट 0 हो जाने से इंसान मारते ही नहीं बल्कि नहीं लड़ने के काबिल रहते, और एक भी उसका बाद होगा तो वो योद्धा मर भी सकता। इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली की लड़ाई कई दिनों तक चलाता रहा, पर रुद्र एक बार भी अपने प्रतिद्वंद्वी को 1% का भी नुकसान नहीं कर सका था। और देखते ही देखते इसी तरह महीने बीत गया। पूरे भारत में योद्धाओं का सिलेक्शन शुरू भी हो गया, और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट करने वाले 5 बड़े राज्य आए योद्धा थे। उसमें से माध्यम क्षेत्र को 7 योद्धा रिप्रेजेंट कर रहे थे। माध्यम क्षेत्र एकेडमी को लीड करने वाली स्वयं राजकुमारी चंद्रलेखा थी। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, माध्यम क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र से कुल 7 योद्धा हर एक क्षेत्र से पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस तरह से कुल 35 योद्धा इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे। दक्षिण क्षेत्र को जो लीड कर रही थी आराधना की बड़ी बहन आकांक्षा, जो एक राजकुमारी भी थी। उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को लीड करने वाले उस राज्य के राजकुमार थे, और तीनों राजकुमार अपने आप में किसी पावर हाउस से कम नहीं थे, पर कोई भी योद्धा इन तीनों राजकुमार के बारे में अच्छे से जानते नहीं थे। कहीं से कहीं सुनी बातें जो कुछ लोगों फला रखा था राजकुमारों के बारे, वह कुछ इस तरह का कहना था। उत्तरी राजकुमार को प्रिंस ऑफ फायर के नाम से जाना जाता, क्योंकि उसके फैमिली अधिकतर फायर विजार्ड थे और कई सारे फायर टेक्निक के बारे में जानते, जिसमें अनंत फायर टेक्निक भी शामिल था। कुछ ही इसी तरह दोनों राजकुमारों के बारे में भी था, क्योंकि पूर्वी राज्य का राजकुमार थंडर विजार्ड और पश्चिमी राज्य का राजकुमार एयर विजार्ड। हमें नहीं पता तीनों अगर आपस में लड़ाई करते तो जीतगा, पर एक बात तीनों राजकुमार में कॉमन, तीनों राजकुमार देखने में इतने हैंडसम थे कि एक बार जो लड़की देख ले उसे अपना बनाने को सोचेगी। पर इस दुनिया एक से भी ज्यादा बीवियां रख सकते तो कह नहीं सकते किसी के बारे। अगर दुनिया कुछ मटर करता तो वो योद्धा क्षमता है जो अपने ताकत के बदौलत कहीं पर भी राज्य कर सकता। इन तीनों राजकुमारों एक और कॉमन, अगर ये अपना शिकार एक बार खोज लेते तो जब तक शिकार उनके खेमे में न आ गए उसे छोड़ते नहीं, और इस बीच जो योद्धा रोकने के लिए उनके सामने जाते उन भी टूट पड़ते। और इस तरह का अत्याचार के लिए इन राजकुमारों का अब खुद खोद लिया। अब देखना पड़ेगा कहीं रुद्र के सामने न जाए। इस टूर्नामेंट से सिर्फ 15 योद्धाओं का चयन होगा जो जाएंगे बड़े राज्यों में, जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता, और उस एकेडमी में पढ़ने के लिए विदेशी छात्र भी आते। रुद्रा गिल्ड हाउस को बहुत सारे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आए जा रहे थे, जिससे रुद्रा गिल्ड का मेंबर को काम की कमी नहीं खल रहा था, और मार्केट के बारे में भी रुद्रा गिल्ड हाउस अपना पकड़ धीरे धीरे बना रहा था। मुकाबला शुरू होकर खत्म भी हो चुका था, पर इधर रुद्र और उस मॉन्स्टर के बीच लड़ाई अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया था। रुद्र लगभग अपना सारा हीलिंग पोशन का इस्तेमाल कर चुका था। अब उसके पास 2 हीलिंग पोशन बचा हुआ था, जिसको रुद्र सही मौके पर इस्तेमाल करना चाहता था। मॉन्स्टर भी पिछले 2 महीने से लगातार मुकाबला करते हुए थक चुका था, और मॉन्स्टर आध्यात्मिक ऊर्जा में भारी गिरावट भी आया था, क्योंकि अब मॉन्स्टर का आध्यात्मिक ऊर्जा रुद्र का आध्यात्मिक ऊर्जा के लगभग बराबर ही आ गया था, जिसका मतलब रुद्र अब इस लड़ाई में जीत सकता। इसी तरह कुछ और दिन लड़ाई चलने से आखिर में मॉन्स्टर अपना जिद छोड़ देता और रुद्र को अपना मास्टर स्वीकार कर लेता। जैसे ही मॉन्स्टर रुद्र को अपना मास्टर स्वीकार लेता, उसी समय रुद्र को नोटिफिकेशन मिलता अपना मिथिकल क्रिएचर ड्रैगन या फिर सेमी गॉड ड्रैगन को अपना पेट बनाया, जो कि एक आइस वाटर टाइप ड्रैगन है, और ये ड्रैगन अभी तक फुल्ली इन्वोल्यूशन नहीं हुआ। रुद्र तुरंत नोटिफिकेशन चेक करने लगता, क्योंकि चाह रहा था कुछ स्किल तो कहीं मिल गया, पर रुद्र को निराश होना पड़ा और आंखें बंद किए रुद्र जमीन पर ही लेट गया बिना एक बार भी ड्रैगन को देखे। और रुद्र अपने सामने उस ड्रैगन को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि ड्रैगन को चीटिंग करके हराया था। अपने आंखें बंद करके लेता ही था सेज, जो अब तक कहीं छिप गया था, बाहर आ जाता और अपने सामने बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर सेज शोर करने लगा, जिसके वजह से रुद्र भी जग गया और सेज जिधर देखकर चिल्लाया था उधर ही देखा तो सामने 16-17 साल की लड़की नग्न सामने खड़ी थी, और रुद्र उस लड़की को देखता ही रह गया।